हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो है यह आपके जो यूपी में नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको सूचनाएं मिल रही हैं कि 27,713 पद आपके आने वाले हैं। तो उसके संबंध में ये सारा वीडियो यहाँ पर आपका रहने वाला है और इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है कि वास्तव में ये जो पद हैं यह आने वाले हैं या इन पदों को सरकार के पाले में यहाँ पर रख दिया गया है। वह अपने अनुसार चाहे तो इसका विज्ञापन जारी कर सकती है और चाहे तो इसका विज्ञापन नहीं जारी करेगी। तो इसके बारे में पूरी प्रक्रिया इस आदेश में बताई गई है और मैं इस वीडियो में इस आदेश को आप सभी के लिए हिंदी में लेकर आया हूँ। हिंदी में आप कन्वर्ट करके उसको लाया हूँ। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और एक एक लाइन आप समझ सकते हैं कि वास्तविकता में इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। कोई दूसरी वीडियो देखकर आपके मन में यदि कोई कन्फ्यूजन यहाँ से बन रहा है तो वह आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है वह कन्फ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है क्योंकि ये जब हिंदी में रहेगा तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे और इसमें कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें बता देते हैं कि ये 27,713 पद आए कहाँ से हैं, कौन से पद हैं जिस पर ये चर्चा हो रही है। तो ये 68,500 की जो भर्ती हुई थी, 68,500 की जो भर्ती हुई थी, ये भर्ती हुई थी 2018 में। ठीक है, 2018 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था और उसके संबंध में काफ़ी उसमें विवाद वहाँ पर चला था क्योंकि 2 बार सरकार के द्वारा कट ऑफ उसमें बताया गया था। पहले जो कट ऑफ था वह 40% यानी 60 नंबर पर बताया गया था और 40 और 45 यानी 60 और 67 नंबर। ठीक है, जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 60 नंबर और जो अनारक्षित हैं उनके लिए 67 नंबर, ये कट ऑफ उसमें पहले रखा गया था। ये जो आदेश आया था ये 9 जनवरी 2018 को ये बताया गया था कि कट ऑफ जो है वह कितना रहेगा, 40% रहेगा और 45% रहेगा। इसके बाद इसी के बाद क्या हुआ कि 23/1/2018 को यहाँ पर एक विज्ञापन इसका जारी किया गया। भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया था। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर चली। उसके बाद क्या हुआ, इसके विज्ञापन निकलने के बाद, विज्ञापन जब निकाल दिया सरकार ने तो उसके बाद देखिए आप, सरकार ने एक और वहाँ पर एक आदेश जारी किया था। कब किया था? विज्ञापन 23 जनवरी को निकालने के बाद सरकार ने 21/5/2018 को एक और यहाँ से विज्ञापन जारी किया था जिसमें कट ऑफ को कम करके 30 से लेकर 33% यहाँ पर कर दिया गया था। पहले 9 तारीख को कितना रखा था, 40 से 45%। ठीक है, 9 तारीख को, और 21/5 को कितना कर दिया था, 30 से लेकर 33% उसको कर दिया गया था। तो इसको लेकर काफ़ी उस भर्ती में विवाद हुआ था 68,500 की। तो ये जो आदेश आया है, इस आदेश में जो 30 से लेकर 32 पॉइंट के लगभग 35 पॉइंट है इसमें, तो 30 से 32 पॉइंट तो लगभग इसी को समझाने में यहाँ उसके दिए हुए हैं डिसीजन में कि उसकी पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ था, कब कब याचिकाएँ लगी थी और किन चीज़ों को यहाँ पर चैलेंज नहीं किया गया था। अगर उन चीज़ों को चैलेंज किया जाता उन पॉइंट्स को तो शायद इसका निर्णय उस समय बदल सकता था, कुछ और हो सकता था, लेकिन उसको यहाँ पर चैलेंज नहीं किया गया था। तो इस जियो में ये बताया गया है कि जब सरकार ने ये सारा विज्ञापन निकाला था और जब सरकार ने परीक्षा अपनी करा ली थी, ठीक है, 27/5 को जब उन्होंने अपनी परीक्षा करा ली थी, उसके बाद आंसर की आ गई थी। उसके बाद 8/8/2018 को सरकार के द्वारा अपना एक और शासनादेश जारी हुआ, ना तो उसको चैलेंज किया गया था, और 13/8/2018 को जब इसका रिजल्ट आया तो ना ही उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया था। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर चैलेंज नहीं किया गया था जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उनके आधार पर ये सारा डिसीजन जो था यहाँ से चेंज हो सकता था, कुछ उसमें हो सकता था। देखिए आप यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि 13वें पॉइंट में कि दिनांक 8/8/2018 को राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी कर उपर्युक्त रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश का अनुपालन करने। क्या हुआ कि सरकार ने 8 तारीख को जब सरकार ने 68,500 की जो भर्ती निकाली थी उसका जो रिजल्ट निकाला था तो उसके लिए सरकार ने एक जियो निकाला था 8/8/2018 को, और उन्होंने कहा था कि जो याचिकाएं लंबित हैं, ठीक है, तो उसका जो आदेश आएगा उसी के अनुसार यहाँ पर प्रक्रिया हम आगे बढ़ा देंगे। और सरकार ने जो रिजल्ट निकाला था वह 9/1/2018 की जो कट ऑफ थी उसी के आधार पर यहाँ पर रिजल्ट को निकाला था, जिसमें 40% और 45% जो थी न्यूनतम कट ऑफ यहाँ पर रखी गई थी, यानी 60 नंबर और 67 नंबर की यहाँ पर योग्यता रखी गई थी। ठीक है, तो इसी के आधार पर सरकार ने इसको जारी कर दिया था।
14वें पॉइंट में आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो परीक्षा थी, इस परीक्षा में 1,07,873 बच्चे जो है वह बैठे थे और पास कितने हुए थे, केवल 41,556 ही इसमें क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। क्वालिफाइड टोटल जो कैंडिडेट्स थे वह 41,556 इसमें हुए थे। बाकी जो पद थे वह इसमें रिक्त बचे हुए थे। तो जो रिक्त पदों की जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, रिक्त पद के बारे में यहाँ बताया गया है कि 27,713 का जो आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन यहाँ से क्लियर हो जाएगा और ये भी मालूम है आपका हो जाएगा क्लियर कि कहाँ से ये पद आए हैं, क्या प्रक्रिया उसकी रही थी। तो जो ये कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जिसमें आपको लगभग 35 से 36 पॉइंट इस ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो इस ऑर्डर के जो लगभग 32 पॉइंट तक हैं, 32 से 33 पॉइंट तक, लगभग 1 से लेकर 32-33, ये सारे पॉइंट्स इसी को समझाने में यहाँ पर लग गए हैं। यही बताने में उसमें दिया गया है, उसमें बताया गया है कि 68,500 की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई थी, कि कहाँ कौन कौन सी रेट लगी और कैसे जो पद हैं वह यहाँ पर रिक्त बचे। अब जो मुख्य उद्देश्य इस वीडियो का है वह आपको ये बताने का है कि ये जो पद हैं 27,000, इनका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है या इसमें भी कोई अभी डाउट है, या विज्ञापन मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। तो हम इसको भी यहाँ पर आगे देख लेते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, देखिए इन सभी पॉइंट्स में सिर्फ वही चर्चा यहाँ पर की गई है, यहाँ रिजल्ट्स की चर्चा की गई है, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की यहाँ पर चर्चा की गई, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर भरे थे और जब पास हो गए थे उनके लिए 20/8 को 2018 को विज्ञापन आया था। तो इन्हीं बच्चों ने यहाँ पर अपनी जो है फॉर्म भरा हुआ था, चॉइस फिलिंग भरी हुई थी, इन्हीं का जो है चयन यहाँ पर किया गया था। तो 20/8/2018 को तो सारी जो प्रक्रिया है वो है 30-32 पॉइंट तक इसी के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। आप इसको हिंदी में यहाँ से हम स्क्रॉल करते जाएंगे, आप इसको जो है पढ़ भी सकते हैं कि कहाँ क्या क्या प्रक्रिया इसमें चली थी। ठीक है, तो दिवाकर सिंह की यहाँ पर रेट लगी हुई थी, तो काफ़ी यहाँ पर ये मैटर यहाँ पर चला हुआ था। तो अब हम चलते हैं मुख्य चीज़ पर जो हमें यहाँ पर देखनी है, जिसको जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बता चुके हैं कि 32 लगभग पॉइंट हैं जो 68,500 की जो प्रक्रिया थी उसी को बताने में यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके बाद देखिए, अब देखिए आप यहाँ से 33 नंबर पॉइंट से आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो 33 नंबर से आप देखेंगे तो हिंदी में आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर ऑर्डर में कि इस स्तर पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि लगभग सभी अपीलकर्ता अधिक आयु के हो चुके हैं। तो 33वां जो पॉइंट है वह एज में रिलैक्सेशन से संबंधित, यहाँ पर 33वां जो पॉइंट है वह एज में रिलैक्सेशन से संबंधित है। एक अपील में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुक्ला ने कहा कि हम इस न्यायालय में समक्ष अधिकांश जो अपील करता हैं वह कौन है, शिक्षा मित्र हैं, और तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आनंद कुमार यादव में दो भर्तियों के लिए आयु में छूट के निर्देश दिए थे, जिनका वे पहले ही लाभ उठा चुके हैं, इसलिए इस संबंध में कुछ निर्देश जारी किए जाएं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और याचिका में यहाँ पर कहा गया है उनके वकील के द्वारा कि जी इसमें जो अपील करता हैं, जो इसमें याची हैं, उसमें ज़्यादातर शिक्षा मित्र हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 भर्तियों में जो है एज रिलैक्सेशन पहले वहाँ पर मिल चुका है। तो वो 2 भर्ती प्रक्रियाओं में वहाँ पर मिल चुका है। तो इसके देखिए जिनका वे पहले ही लाभ उठा चुके हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का लाभ वो पहले ही उन्हें मिल चुका है। 68,500 की प्रति प्रक्रिया 69,002 में उनको लाभ मिल चुका है, इसलिए इस संबंध में कुछ निर्देश जारी किए जाएँ। यदि यहाँ कोई भी अपीलकर्ता आनंद कुमार के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लाभ का हकदार है तो उसे यह कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एक बार अप्लाई किया हुआ था 68,500 में, उसके बाद अगर उसने अगली भर्ती में उसने अप्लाई नहीं किया है तो उसे 2 भर्तियों में यहाँ लाभ मिलेगा, तो उसकी अगली भर्ती हो जाएगी, तो यहाँ पर उसको लाभ इसका मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि देखिए यह कहने की ज़रूरत नहीं कि इस निर्णय के बावजूद उन्हें यह लाभ मिलेगा। तो क्लियर है कि 2 भर्तियों कहा था जिन्हें दोनों का लाभ मिल चुका है, उनके लिए देखिए आगे बताया है 34वें पॉइंट में। और बाकी जिन्होंने एक ही बार अभी फॉर्म भरा है तो एक बार और उन्हें इसका लाभ मिलेगा एज में रिलैक्सेशन का, तो उसका यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए अलग से कुछ कहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। इसके बाद 34वें नंबर का जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी नियम में
अधिकतम आयु में छूट का कोई प्रावधान है और अपीलकर्ताओं के संदर्भ में ऐसी छूट पर विचार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है तो राज्य सरकार कानून के अनुसार इस पर विचार कर सकती है। तो देखिए, ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगर अधिकतम जो एज है, जो मैक्सिमम एज है, उसके संबंध में अगर कोई प्रोविज़न है, कोई नियम यहाँ पर है, तो सरकार क्या करे कि अगर कोई कानूनी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है, कोई कानूनी समस्या सरकार को ना हो, तो वह सरकार जो है इन लोगों को, अपीलकर्ता जो हैं, याची हैं, उन लोगों को यहाँ पर छूट यहाँ पर एज में दे सकती है। एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर कौन दे सकता है? सरकार दे सकती है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार के ही हाथ में है। सरकार ही क्लियर करेगी कि वह आपको एज रिलैक्सेशन देगी या नहीं देगी। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से क्लियर होंगी? ये सरकार ही क्लियर यहाँ से करेगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको अब हम यहाँ से देख लेते हैं, जिस पर ये सारा वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, उसका आप बिल्कुल क्लियर कट यहाँ से हो जाएगा। पूरा कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर जो है आपका हो जाएगा। कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन दिमाग में रहने वाला नहीं है। इसके बाद ये जो 35वां पॉइंट है, यही पूरे जो कोर्ट डिसीजन है उसका निचोड़ है, उसका सार है। मामले का एक और पहलू है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि 68,500 में से जिसके लिए योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी, केवल 43,556 उम्मीदवार जो है योग्य पाए गए थे, जो 20/8/2018 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई बाद की भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित हो सकते थे। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि उसके बाद सहायक शिक्षक के 69,000 पदों को भरने के लिए एक और भर्ती प्रक्रिया 5/12/2018 को शुरू की गई थी, लेकिन इन पदों को 27,713 पदों में शामिल नहीं किया गया था, जिसके लिए योग्यता परीक्षा या ATRE 2018 आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर एक क्लियर यहाँ पर कर दिया गया सरकार के द्वारा, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो खाली पद थे वह 27,713 थे। उन सभी पदों को अगली भर्ती में क्या किया गया? जोड़ा नहीं गया है। अगली भर्ती में क्या किया है? जोड़ा नहीं गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, और सरकार ने 69,000 की एक अलग से पूरी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर कर दी। तो अब इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, इसको आगे और देख लेते हैं। अब ये जो कहा है, देखियो, और जो इन अपीलों का विषय है, ठीक है, इनका जो अपीलों का जो मुख्य विषय है वह यही है कि ये जो खाली पद हैं 27,713, ठीक है, इन्हीं के बारे में। तो हमने बोर्ड और राज्य के विद्वान वकीलों से पूछा कि 2018 के बाद एक और ATRE यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो था, शिक्षक भर्ती परीक्षा, क्यों नहीं आयोजित की गई। तो उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य विज्ञापनों के संबंध में कुछ मुकदमे लंबित थे। हम 2018 के बाद एक और जो है ATRE आयोजित नहीं करने का कोई औचित्य नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि पहले से ही काफ़ी सारी जो याचिकाएँ थीं वो लंबित थीं, इसके बाद इनको जो है औचित्य उनको नहीं देखते थे वह, इसलिए आयोजित वहाँ पर नहीं की गई। इसलिए हम राज्य और बोर्ड, ठीक है, अब कोर्ट ने यहाँ से क्लियर किया है बिल्कुल। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कोर्ट का, यहाँ से देख सकते हैं कि कोर्ट का डिसीजन यहाँ से क्या है। इसलिए हम राज्य सरकार और बोर्ड को जो भी इस संबंध में जिम्मेदार हो सकता है, प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में ATRE आयोजित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश देते हैं। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर कोर्ट कह रहा है, कोर्ट निर्देश दे रहा है कि जो ATRE है यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है, उसको जो है आयोजित करने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, जब तक कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो। ये जो चीज़ है यहाँ से थोड़ा डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया कोर्ट ने, कह दिया है कहीं ना कहीं इस गेंद को जो है राज्य के जो है पक्ष में, सरकार के पक्ष में यहाँ पर डाल दिया है। एक लाइन लिखकर उन्होंने कि जब तक कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो। ये इस जो आदेश आया है इसका एक बहुत बड़ा इसका पॉइंट ये बनेगा, क्योंकि कदम उठाने के लिए कहा है 27,713 पदों पर विज्ञापन निकाल दो, लेकिन अगर जब तक इसके संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो। हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो उक्त परीक्षा को जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए। देखिए,
कोर्ट ने क्या आदेश बढ़िया दिया हुआ है, उसमें कुछ लाइनें डाल दी हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसके बारे में छोड़ दिया है कि राज्य सरकार के ही ऊपर ही रहेगा। यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो उक्त परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए और ATRE के आयोजन के संबंध में निर्णय आज से 2 महीने की अवधि के भीतर लिया जाएगा। ठीक है, 2 महीने के अंदर इसमें डिसीजन आपको लिया जाएगा कि 2 महीने में हो जाएगा कि इसको कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। इसके लिए 2 महीने का टाइम दिया हुआ है। ठीक, क्लियर यहाँ से कोर्ट ने कर दिया है। सारी जो बात है वह उसके बारे में किसको दिया गया है, राज्य सरकार को यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ अपीलकर्ताओं से संबंधित आयु में छूट पर विचार किया जाएगा जहाँ तक यह कानून के अनुसार अनुमेय हो सकता है। यदि कोई कानूनी अड़चन हो तो इस आशय का विज्ञापन कम से कम 2 समाचार पत्रों तक, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में प्रकाशित कराया जाए, जिसका संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रसारण हो ताकि अभ्यर्थियों को कम से कम यह पता लग जाए कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। ठीक है, उक्त परीक्षा जो है क्यों नहीं कराई जा रही है, उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। तो देखिए अब यहाँ जो पॉइंट पूरा क्लियर हुआ है कि सरकार के पक्ष में उन्होंने कह दिया है कि आपको 27,713 भर्तियों पर करने के यहाँ पर क्या दे दिए हैं, कोर्ट ने निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन साथ में एक लाइन और जोड़ दी है कि अगर इसमें कोई कानूनी बाधा ना हो और अगर राज्य सरकार को इसमें कोई कानूनी बाधा है, इस राज्य सरकार को क्या है, कोई अगर कानूनी बाधा इसमें लगती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 जो न्यूज़पेपर हैं, 2 अखबारों में, एक तो इंग्लिश का है एक हिंदी का, दोनों में सरकार को ये बताना पड़ेगा कि क्या कानूनी अड़चन यहाँ पर है और सरकार ये भर्ती क्यों नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें राज्य सरकार पर ही ये डिपेंड करेंगी। कोर्ट के ऑर्डर में राज्य सरकार को ही एक छोड़ दिया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो विज्ञापन निकाल सकती है और अगर उसका कोई कानूनी बाधा उसमें आती है तो वह विज्ञापन नहीं निकालेगी। यहाँ ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि विज्ञापन निकालना ही निकालना है। अगर कानूनी बाधा नहीं है तब 2 महीने में सरकार इसको बताएगी, 2 महीने में सरकार इसको 2 महीने बाद इसमें सरकार एक्शन आगे लेगी। तो पूरे जो वीडियो का ये सार है वह आपको ये बताने का है कि अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि 27,713 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ ही जाएगा। ये कंडीशनल है, ये तब आएगा जब सरकार को कोई कानूनी बाधा, कोई अड़चन यहाँ पर नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थियों को एज में छूट भी आप जब दे दीजिए, यदि कोई कानूनी दिक्कत नहीं आती है तो इसमें आप छूट जो है दे सकते हैं। तो ये सारे जो प्रावधान हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस आदेश में बताई गई हैं। अब इसके बाद आपके दिमाग में बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि विज्ञापन आना ही है, ऐसा कोई यहाँ पर आदेश बिल्कुल नहीं किया गया है कि विज्ञापन जारी ही किया जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि हम सरकार को निर्देश देते हैं कि आप जो है इनके लिए ATRE का आयोजन करिए जब तक कि कोई कानूनी बाधा ना हो। ठीक है, जब तक अगर आपको कोई कानूनी बाधा अड़चन यहाँ पर है तो राज्य सरकार इसके लिए यहाँ पर स्वतंत्र रहेगी और उसका वो विज्ञापन निकालेगी 2 अखबारों में, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी अखबार में निकालेगी और उसमें बताएगी अभ्यर्थियों को कि वह परीक्षा क्यों नहीं करा रही है और कौन सी उसमें कानूनी अड़चन है। तो ये सारी वीडियो जो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि जो आपका सारा जो कन्फ्यूजन है वह क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि 27,713 जो पद हैं, इन पदों का जो पूरा विज्ञापन है वह राज्य सरकार के ऊपर यहाँ पर डिपेंड है। राज्य सरकार है उसी के ऊपर ये पूरा डिपेंड है, वह चाहेगी तो विज्ञापन आएगा और उसको यदि कोई कानूनी समस्या होगी तो विज्ञापन नहीं आएगा। तो ये आप इस आदेश को खुशी में भी ले सकते हैं और एक उम्मीद में आप देख सकते हैं कि शायद विज्ञापन आ जाए, लेकिन आप क्लियर यहाँ से नहीं कह सकते हैं कि इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को लगे कि सर आप थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैं आपको जो ऑर्डर आया है उसको मैं आपको बताना चाहता था कि उसका मतलब क्या है, उसका हिंदी में उसका अनुवाद क्या है, उससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। आपका जो दिमाग का कन्फ्यूजन है वह आपका सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप कोई कन्फ्यूजन आप दिमाग में मत रखिएगा। ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। कई जगह बता रहे हैं कि विज्ञापन 2 में आएगा, इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ये बताया गया है कि अगर सरकार को कानूनी समस्या आएगी तो वह अपनी समस्या को बताएगी कि हमारे भैया ये समस्या है और इस वजह से हम विज्ञापन यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस आदेश में बताई गई हैं सरकार के कोर्ट के द्वारा। ठीक है,
तो आज यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है। उम्मीद है आपके मन में यहाँ से कोई डाउट अब नहीं रह जाएगा और मेरी जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो निश्चित रूप से यहाँ पर पूरा हुआ होगा। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।